देखो देखिए देश को देश सबसे ऐसे ऊपर डिफाइंड है, क्या मतलब? देश ऐसे डिफाइंड है, उसकी एक बाउंड्री है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आप पैदा हुए, ठीक आप है, हम रहते हैं, मानते हैं, वो देश है हम सब आपके बात लिए। मानते हैं, सब बात मानते हैं हम, ठीक है, इसको हम भी मानते हैं। आपके बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, पता है कि नहीं आपको? जो नहीं मानता मेरे जन्म में, उसको फांसी चढ़ा के मार देना चाहिए, उसको जीने को नहीं हक नहीं नहीं है। नहीं, ये सनातनी चले मौर्य भाई, सब चाहे ये वो क्या बात कर रहे हैं भाई, ये इस तरह की बात कर रहे हैं स्ट्रीम पर ये आकर गलत बात है। आप या आप किसी को फ्रस्ट्रेशन में आ कहेंगे, गया, ये देखिए ये गलत चीज, इमोशनल, ये क्या हुआ? इमोशनल चीज है, हाँ लोग इमोशनल लोग हैं कि ये कर अब दो, आप वो कर इंडिया के दो। हैं, अब हम ये बात कोई सुन ले तो देश बदनाम होगा तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से, फिर हमको यही हाँ कहना अच्छा, पड़ेगा। वो लोग भी देशी में उनसे प्यार नहीं है और देश से हाँ, बहुत प्यार है। वाह, आप जरा वापस अपने मतलब अल्फाज लें, उनका यहाँ पर ये स्क्रीन पर कह रहे अपने हैं अल्फाज सनातनी वापस मौर्य लें। साहब, अभी एथिस्ट पंडित जी आए थे, वो आप कह रहे हैं कि उनको फांसी चढ़ा देनी चाहिए, ये सब गलत बात है। ठीक है, हमारे आइडियोलॉजिकल मतभेद है एथिस्ट पंडित साहब से, वो कह रहे हैं कि नहीं मानते, नहीं, देखिए वो कह के आप गए समझिए ना, मेरी हम नहीं बात, मैं जो मानते, कहना चाह रहा हूँ, वो कह के आपको गए कि हम सबसे नहीं ऊपर मानते। देश को रखना है, चाहे आप कुछ भी आप फॉलो आप करो। जबरदस्ती, ये भाई बद सनातनी हो मौर्य गया, साहब, यार आप जबरदस्ती हमें की। फोर्स करोगे हमें क्या करना है नहीं करना है? आप हमारे ऊपर इश्काल करते रहते हैं सुबह शाम के, फौज फोर्स कन्वर्जन, करते हैं ये ये क्या कर रहे हैं जनाब, आप? अपनी ठीक आइडियोलॉजी है, को थोप रहे हैं। अब ये बोले आप, अल्ट्रा हो गया। नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी है। सुनो आप सनातनी मौर्य साहब, अच्छा हम एक बता मैं दें, एग्जांपल देता हूँ, अच्छा एक मिनट एग्जांपल सुन लो सुनिए आप, पूरी सुने बात, एक मिनट सुने हमारी आप, सुन लो, अभी मेरी स्ट्रीम ये पर आए मैं हैं आप, आपको सुने। असल बता देता हूँ। असल सनातनी मौर्य साहब असल बता देते हैं कि असल क्या होना चाहिए हमारा व्यवहार देश को लेकर के। देखें, देश एक मॉडर्न एरा में बाउंड्री से बनता है, ठीक है, 4-5 चीजें, उस बाउंड्री की हिफाजत करनी चाहिए कि कोई भाई दूसरा आके हमारे बाउंड्री पे कब्जा ना जमा ले। उसके लिए हम तैयार है, मैं फौज में नहीं हूँ, ठीक है, मैं इनकरेज करता हूँ भाई जाओ अपने बॉर्डर की हिफाजत करो, ये हमें करना चाहिए, बहुत अच्छी चीज। दूसरी चीज के, और आज के जमाने में ना सबसे बड़ी चीज है इंसाफ अपने देश के अंदर होना लोगों के साथ, उसके लिए हम खड़े हुए हैं, उसके लिए हम खड़े हुए हैं। अब आप देखो कि कौन बंदा है जो यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोगों को आप आगे लेके जाए, उनको कंफर्ट रखें, उनको जो है आप आपके जो बुनियादी फंडामेंटल राइट्स है ना वो उनको लिए दें। ये सबसे बड़ी आपके, मैं आपको कहूंगा सबसे बड़ी देशभक्ति ये होती है कि आप अपने नागरिकों के, अपने देश में रहने वाले लोगों को फंडामेंटल राइट्स उनके अश्योर कराएं कि इसके अंदर तो कोई नहीं कर सकता आपके साथ, कोई नहीं छीन सकता आपका फंडामेंटल राइट्स। आपको कोई भी जो है झूठे के केसेस में या इस तरह के कवानीन नहीं आने चाहिए देश के अंदर जिससे उसके आम नागरिक का फंडामेंटल राइट्स हनन होता हो। ये होती है। आप यार खामखा, मुझे पता है आपका, जब जब आप लोग ये नारा लेके आते हो ना देश सबसे ऊपर, देश सबसे ऊपर, इसका मतलब क्या होता है? सामने वाले को बस ये करना कि भाई ये तो देशद्रोह है, ये देखो देश को सबसे ऊपर नहीं रखता, ये देश का गद्दार हो गया, ये वो हो गया, ये ऐसे हो गया, वैसे हो गया। देश को सबसे ऊपर रखने का मतलब क्या है यार? कि जस्टिस प्रिवेल हो ना देश के अंदर। देश के अंदर आपके अंदर ये ताकत होनी चाहिए कि आपकी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है आप उसके खिलाफ बोलें, धरना दें आप उसके खिलाफ। आपके अंदर ये राइट्स होने चाहिए, आपको ये पावर होना चाहिए कि आपको अगर गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी से आप एग्री नहीं है तो आप उसको क्रिटिसाइज करें, बिल्कुल और करना आप चाहिए, नो समझ डाउट। के क्रिटिसाइज करें। ये नहीं कि क्रिटिसाइज किया तो भाई पकड़ के अंदर डाल दो। आपको अगर लग रहा है कि बिना, अभी हमारी इंडियन गवर्नमेंट में बहुत सारा हो रहा है ना, हर जगह जिसको देखो यार उसका घर तोड़ दिया जा रहा है, उसका जुर्म। अभी देखा कि कहीं वो वीडियो वायरल हुआ था कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत मारा पीटा, अब उसके घर पे वो हिंदू नॉन मुस्लिम ही था, उसका घर जो उजाड़ दिया। क्या तरीका है यार ये? भाई कानून के हिसाब से किसी को सजा मिलनी चाहिए, सजा उतनी होनी चाहिए जितना उसका जुर्म है। आप बोलो इसके खिलाफ कि ये कल्चर जो हमारे यहाँ जाहिर हुआ है कि भाई कोई भी कोई जुर्म किया बस उसका घर तोड़ दो, ये संविधान में कहीं नहीं है। ये कोई कोर्ट का जस्टिस नहीं है कि आप सबका घर तोड़ दे रहे हैं बैठ के। कोई जो चोरी कर लिया उसका घर तोड़ दो, किसी ने ये कर दिया उसका घर तोड़ दो। अब कानून के हिसाब से गवर्नमेंट भी कानून के अंदर आती है, ये है देशभक्ति। तो आप जो जिस देश सबसे ऊपर होना चाहिए, देश सबसे ऊपर होना चाहिए, वो बस एक स्लोगन है मौर्य साहब। आप इसको सीरियस वे में थोड़ा सोचें कि आप जब कहते हैं कि देश सबसे ऊपर होना चाहिए तो क्या मतलब है उसका। अगर मैंने जो बातें बताई है वो मतलब है तो वो हम सब करते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि वो सिर्फ कर लेने से ये नहीं हो जाता कि मेरा देश सबसे ऊपर है। ठीक है, हमारे लिए जस्टिस सबसे ऊपर रहती है। दो बात करना बहुत चाहूंगा हार्ड। मैं इजाजत लूंगा। संतोष साहब, सनातनी साहब, मेरे ख्याल से बात हो गई है, मैं ज्यादा नहीं लूंगा, बस बहुत एक दो मिनट बस, आसिम एक साहब दो एक मिनट, मिनट, एक काउंटर। सेकंड में मैंने जो बात की है आप उससे एग्री हैं? बिल्कुल नहीं। अब जो मुझसे अगर कोई क्वेश्चन करता है कि आपके लिए देश ऊपर के धर्म, तो मेरा सिंपल क्लियर कट जवाब है देश, नो डाउट। आप अपने आइडियोलॉजी को सबसे मैं ऊपर आपको रखिए, फोर्स नहीं कराने आया हूँ,
मैं आपको आप लोगों को व्यू जानने आया था, मैं आप लोगों को व्यू जानने आया था, पोस्ट हमारा कराने नहीं व्यू आया खुला था। हुआ है सनातनी मौर्य साहब, हमारा व्यू खुला हुआ है। हम अक्सर व बेशतर कहते रहते हैं कि हम देश की जो जो आप कहते हो ना, देश के अंदर जस्टिस और देश के अंदर सब चीजें अच्छी होनी चाहिए, वो आपको ये आइडियोलॉजी सब से ही पता सेकेंडरी चलता है, ये सब है। तो नहीं, सेकेंडरी है, देश के अंदर वो सब सेकेंडरी है, देश सबसे ऊपर है। अच्छा, मैं एक लास्ट आपको बताना नहीं चाहूंगा। नहीं नहीं, मैं लास्ट नहीं, मैं है नहीं यार, वक्त मतलब दे ये सकता, बहुत वक्त दे दिया मैंने, दूसरे लोग भी का हैं नारा है ना कि लोग और कहेंगे स्ट्रीम देश एंड में भी सबसे करें। ऊपर है, देश लग रहा है जैसे ये हाथ में उठा के उसको सर से ऊपर रखे हुए हैं। सनातनी मौर्य साहब आइंदा आइएगा, आइंदा बात करेंगे हम। आज जो है टॉपिक पे बात थी और काफी हद तक सवाल आपसे बहुत सारी चीजों का किया गया, लेकिन एक भी चीज आपने सही से डिफाइन नहीं की, और जो की वो अपने तरफ से ही की है। खुद आप बोल रहे हैं कि मैं ये समझता हूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका एक अपना सर्कल बना हुआ है, तो जीते रहे अपने सर्कल के अंदर आप, ठीक है। अभी एक पंडित जी हमारे बोल के गए हैं कि मैं नहीं मानता, तो आप दोनों में ही दो अलग अलग सर्कल बन गए, क्या करेंगे हम। पंडित साहब भी सुन रहे, पंडित साहब सुनिए कि इनके बाद अगर फॉलो करेंगे तो क्या होगा आपका आश्रय, तो मिल लीजिए इनसे। आगे एक और, मैं हमारे जो दुहाई है उनको लेकर मैं खत्म कर दूं, स्ट्रीम का वक्त बिल्कुल हो गया है। तो एक इस्लाम भाई है और इतिहाद भाई, बस उसके बाद स्ट्रीम एंड कर दूंगा। मैंने पब्लिक पिन को भी अनपिन कर दिया है, ठीक जी। इतिहाद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ज़बरदस्त आपने आर्गूमेंट रखे हैं स्ट्रीम भाई, मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम सलाम। जी, टॉपिक भी बहुत ज़बरदस्त है। मैं ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि हमारा एक टॉपिक चल रहा था वेस्ट, क्राइम इन वेस्ट करके आज था, जी 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 तो इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाया, माफ़ी चाहूँगा। हाजिरी लगवाना जी भी ज़रूरी था आपके यहाँ पे माशाल्लाह से, जी और जी काफ़ी इल्म हासिल होता है आपके यहाँ पे आके माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि कोई जो मुसलमान है कोई अपनी कंट्री से मोहब्बत नहीं करता, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। हर मुसलमान अपनी कंट्री से मोहब्बत देखिए करता है। इतिहाद भाई मैं रोकूंगा यार, मुझे ना ये सब डायलॉग भी पसंद नहीं है कि मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ अपने वतन से, ये करता हूँ वो करता हूँ। यार एक फितरी चीज आप करते रहो ना, मतलब ये सब मुझे इस तरह के, मतलब जो भी दोनों तरफ के जो डायलॉग है ना कि मुझे गद्दार मत बोलो, मैंने ये किया वो किया, मुझे ये सब फालतू लगते हैं, फालतू बातें, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, इस तरह की बातें करके मैं क्यों भाई तुमको कहूँ कि मैं देशभक्त हूँ और मैं मुहिब्बे वतन हूँ और मैं फलां हूँ ढमकाऊँ हूँ, गद्दार नहीं। तुम होते कौन हो यार कि मैं तुमको ये बात बोलूं? जैसे तुम एक सिटीजन हो, मैं सिटीजन हूँ, बराबर है हम दोनों। हमारे जो राइट्स, तुम कौन होते हो मुझसे ये सारी बातें करने के लिए कि मैं जो सही है तुम्हें साबित करके दिखाऊं कि मैं क्या हूं नहीं हूं। बिल्कुल मैं बिल्कुल सही। जैसे तुम जहाँ खड़े हो मैं वहां खड़ा हूँ। तुम्हारे जो राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, वो मेरे राइट्स, जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बहुत जबरदस्त आंसर माशाल्लाह, जी बहुत जी जी। जबरदस्त। हमारे साथ इस्लामिक स्टूडेंट भी हैं, अपनी भी कोई बात रखना चाहते हैं आप रख लें, फिर मोहम्मद मेराज साहब, उसके बाद स्ट्रीम इंशाल्लाह एंड कर दूंगा, काफ़ी वक्त हो चुका है जी। इस्लामिक स्टूडेंट साहब। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छी स्ट्रीम रही और इल्मी गुफ्तगू कुछ हुई। कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो बातों को बिखेर देते हैं, टॉपिक पर रहना नहीं चाहते। अव्वल तो ये है कि वो टॉपिक पर आते ही नहीं, और बातों को बिखेर के वक्त को ज़ाया करना उनका मकसद होता है असल। तो वैसे लोगों को भी आपने अच्छे से ट्रीट किया। आसिम भाई ने बहुत ही उम्दा तरीके से उनसे भी गुफ्तगू की, और वो जो मौर्य आता है वो तो उसका काम ही खिचड़ी बनाना होता है, ये सब लोग जानते हैं। तो ऐसे लोगों को वैसे भी तवज्जो नहीं देनी चाहिए, वो तवज्जो के काबिल भी नहीं है। लेकिन फिर भी आसिम भाई ने जो बात रखी, जो आर्गूमेंट दिए, वो बहुत अच्छे थे, और भी सबसे बातें हुई वो भी बहुत अच्छी थी। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए और आपको अज़्र अजीम अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे आखिर जो हैं मोहम्मद मेराज आज़मी साहब जी, फरमाए। आप बहुत देर से थे और इसके बाद इंशाल्लाह स्ट्रीम को ख़त्म कर देंगे, आज एंड कर देंगे अस्सलाम जी। वालेकुम। मेराज वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी। इफ्तिखार भाई, ये कहना चाह रहा था कि जब टैली करते हैं लोग, तो धर्म से धर्म की टैली करेंगे, धर्म से देश की टैली करने का क्या मतलब है? देखिए मेराज भाई, ये कुछ नहीं है, एक प्रोपेगेंडा है जो कि खास करके चलाया गया है और कुछ नहीं है। हर दुनिया के हर इंसान के लिए सबसे ऊपर उसका आइडियोलॉजी होता है। ये कहना कि देश सबसे बड़ा है, ये अपने आप में एक आइडियोलॉजी है, जिसको अल्ट्रा नेशनलिज्म कहा जाता है ना। जो नाजी की जो थ्योरी थी, उसके यहाँ रेस सबसे ऊपर था, रेस, जिसको रेसिज्म की थ्योरी कहते हैं। तो वैसे ही अगर किसी के लिए उसका नेशन, उसका देश सबसे बड़ा हो जाता है तो उसको अल्ट्रा नेशनलिज्म कहते हैं, और वो खतरनाक होता है। वो जो है वो खतरनाक होता है। और वो फिर उसमें क्या होता है कि आप एक, उसमें होता है क्या, बुनियादी तौर पे समझे कि ये अब कह रहे थे देश सबसे बड़ा है, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वाकईतन हम इंडिया या जो भी जिस देश के हैं उसको हम सही तौर पे देखना चाहते हैं।
उनका मतलब, उनका मकसद होता है कि वो एक खास आइडियोलॉजी को थोपना चाहते हैं दूसरे पे, एक खास फ्रेम से वो देश बनाते हैं। वो उनका देश भी अपना बनाया हुआ होता है दिमाग के अंदर, ठीक है। वो वाला देश नहीं होता जिसको आम लोग समझ रहे होते हैं या जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा होता है। ये अपने दिमाग से इसको समझ रहे होते हैं देश ये है। उसके बाद जो भी बंदा उस आइडियोलॉजी से एग्री नहीं करेगा, उसका जो अपना बनाया हुआ दिमाग के अंदर जो ख्याली देश है उससे एग्री नहीं करेगा, तो फिर उसको क्या करेंगे, ये तशद्दुद का निशाना बनाएंगे। फिर उसको क्या करेंगे, उसको टॉर्चर करेंगे, उसको जबर करेंगे, उसको बुरा भला कहेंगे, उसको डिक्रेडिट करेंगे। ये है पूरा अल्टरनेशनलिज्म का खेल। मैं इसको मानता हूं कि ये है इस्लामोफोब, और हमारा इन बेवकूफ़ों से मुकाबला पड़ा है। ये कहते हैं कि संविधान ऊपर है, हमारी किताब नीचे। तो तुमने अभी तक किताब अपने घरों में क्यों रखा है? मंदिरों में उठा के फेंको उसको, रखो संविधान अपने घर में। सही है। काहे के लिए रखा है तुमने? हम तो नहीं फेंकने वाले हैं ना। देखें, इस तरह के आर्गुमेंट हम नहीं देते। हमें पता है कि वो क्या है और कैसे एक इंसान काम चलता है। बेसिकली उनकी जो बात है, आइडियोलॉजी है, वो एक प्रोपेगेंडे के तहत वो करते हैं और उसमें कोई दम नहीं है। हमारी ये आर्गुमेंट नहीं है कि भाई आप कर दो, आपको जो करना है करो यार, हमें क्या है। आपको संविधान किसी को हो सकता है वो कोई सरफिरा निकले, वो संविधान को मंदिर से हटा के कोई रख दे, ऐसा भी हो सकता है, मुमकिन है ऐसा भी सरफिरा आपको मिल जाए। तो वो सब मिलते रहते हैं सरफिरे किस्म के लोग। तो हमें बुनियादी तौर पे ये समझना है कि क्या वो बात जो कर रहा है वो आइडियोलॉजी के बेस पे कर रहा है या नहीं। तो जब वो आइडियोलॉजी के बेस पे कर रहा है तो खत्म हो गया ना मसला। फिर तो आइडियोलॉजी सबसे बड़ी हो गई। ये अपने आप में एक आइडियोलॉजी है कि देश सबसे बड़ा होता है। तो आप आइडियोलॉजी को ही बुनियाद बना के देश को क्या करना है, देश को सबसे बड़ा समझने का मतलब है कि कुछ भी हो जाए, हम जो है वो अपनी आइडियोलॉजी दूसरे पे थोपते रहेंगे, दूसरे को जो है वो बुरा भला कहते रहेंगे। ये मतलब होता है। नहीं, आप मेरा मतलब नहीं समझे इफ्तिखार भाई। मैं ये कहता हूँ कि जब ये किताब ऊपर है तो फिर मुझे मेरी ये किताब रखने का, वही लोग तो कहते हैं ना, हम तो नहीं कहते ये बात। जी मोहम्मद मेरा सब आ गई बात आपकी, और अपने अपने वो कह देंगे आपको, ठीक है हम हटा देंगे किताब को, वो कह देंगे। वो इतने आगे चले गए हैं कि वो कह देंगे कि हम जो है अपनी किताब को हटा के कॉन्स्टिट्यूशन रख रहे हैं, तुम भी कुरान को हटा के रख लो कॉन्स्टिट्यूशन। वो कह देंगे। वो नहीं हटाएंगे, वो सिर्फ कह रहे हैं, वो सिर्फ कह रहे हैं। तो वो तो कह रहे हैं ना, ये बात देखिए कम से कम वो तो कह भी देंगे, फिर क्या करेंगे। नहीं कह रहे हैं तो हटाएं ना पहले। मोहम्मद मेरा सब असल में ये आर्गुमेंट है वो हो जाएगा, बेतुका आर्गुमेंट हो जाएगा, और इस तरह की बात हमें करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम असल में लॉजिक के जरिए उनको पकड़ रहे हैं ना, कि आपकी जो बात है, आपकी जो सोच है, आप सोच, एक मिनट, जो सोच वो थोपने चाह रहे हैं तो खुद ही एक सोच को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो सोच ही तो मुकद्दम हुई। तो बस ये बहुत बड़ी बात है, और यही हम पकड़ सकते हैं, और यहीं पर आगे वो फंस जाते हैं और इसी से आगे नहीं बढ़ सकते। बाकी आगे की बात अब जितनी करेंगे हम तो भी फ्रस्ट्रेशन में आएंगे, हम भी आएंगे। बाकी यही बात खत्म हो जाती है कि भाई आदमी अपनी जी एक मिनट बोले साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देश की बात करना है तो देश के साथ आप करो, नहीं तो हम चाइना के साथ नहीं, मैं उनको कह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम कमजोर पड़े कहीं तो कोई बात नहीं ना, उनको हम पकड़ के करवाएंगे नहीं, हम उनको बोलेंगे करने के लिए। हम तो ये बोलेंगे जो आपका सवाल है वही गलत है, बस। उसके बाद वो क्या कर रहे नहीं कर रहे, उनको ये करना नहीं करना, ये तो एक अक्लमंद आदमी के लिए जो है जेबा नहीं देता कि उसको इस तरह के ऊपर जो उभारे। ये तो हम अगर बहुत कमजोर है तो फिर हम ये आर्गुमेंट दे रहे हैं। अब वो उनके ऊपर है कि वो करे कि ना करे, कहाँ जाए, कौन सा फैसला ले। लेकिन जो बेसिकली सवाल कर रहे हैं वहीं हम पकड़ लेंगे हर एक ऐसे इंसान को, आपका सवाल ही गलत है, बस खत्म हो गई कहानी। जब सवाल ही गलत है तो फिर आप इसके जरिए मुफ्ती साहब एक बात बता दूं आपको, ये जो कह रहे हैं ना कि हम किताबें निकाल देंगे, ये एक किताब नहीं निकालेंगे, ये हमेशा झूठ बोले हैं, हमेशा यही फरेब किया इन्होंने, ये कहते हैं बस, ये करेंगे नहीं। जी जी बस ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपकी बात भी आ गई, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अब साथियों की इजाजत से आज की स्ट्रीम अब माशाल्लाह सबके कलिमात तो आ गए हैं शुरू से लेकर आखिर तक, और इसी पे ख़त्म करता हूँ। शुरू के अंदर माशाल्लाह आसिम भाई ने बहुत भी तरतीब हिस्ट्री बयान की है कॉन्स्टिट्यूशन की, तमाम साथियों को सुनने जैसा है। अभी साथी जुड़े हैं सुनने वाले, तो उनको मैं कहूँगा कि स्ट्रीम का पार्ट अगर अलग से निकला तो निकला, नहीं तो ज़रूर जाके शुरू से लेके 1 घंटे के अंदर जो गुफ्तगू हुई आसिम भाई की तरफ से बहुत माशाल्लाह बेहतरीन हुई है, और मुख्तसर अंदाज में एक सीरे से और एक तारीख के हकीकी पन्ने से और सीरे से जोड़ा है आसिम भाई ने।
तो वो सुनने जैसी है। उसके अलावा माशाल्लाह सब लोग जुड़े रहे, सुनते रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी पैनल हमारे साथी आए उन तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस इसी के ऊपर आज की स्ट्रीम को एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह आइंदा जो मुलाकात होगी मंगल के दिन, आज तो बुध है लेकिन मंगल को मेरी स्ट्रीम होती है, तो मंगल के दिन ही मुलाकात होगी किसी और टॉपिक को लेकर। कल आसिम भाई की स्ट्रीम, आसिम भाई के चैनल पर आइए। आसिम भाई का एक चैनल चैलेंज तो ये था कि उनको आकर कोई एक्स मुस्लिम का चेला या खुद एक्स मुस्लिम आ जाए और ये बताएं कि आपने जो चैलेंज दिया था कि परसेंटेज के सिलसिले के अंदर कि 48 भी को भी हाफ कहते हैं, 49 को भी, तो वो पड़ा हुआ है जाते हैं ना। एक ये लोग बहुत कमेंट में मैं देख रहा हूँ, एक आर्गुमेंट में ये कहते हैं चलें ठीक है, मान लो कि हिंदुस्तान की यही सेम बाउंड्री सब कुछ रही और हिंदुस्तान जो है क्रिश्चियन देश बन गया, ठीक है, तो क्या वो फिर उस देश को सबसे ऊपर रखेंगे? ये जब कह रहे होते हैं ना देश सबसे ऊपर, तो बेसिकली ये अपने हिंदुत्व आइडियोलॉजी को ऊपर कर रहे होते हैं। कुछ मकसद नहीं इनका, सारे पैंतरे पते। अगर आपके लिए देश सबसे बड़ा है तो मान लो देश ऐसा ही है, सेम टू सेम जैसा भी दिख रहा है, सब कुछ वैसा ही है, सारे बॉर्डर्स वैसे ही हैं। बस हुआ यूं कि यहाँ की मेजोरिटी जो है वो मिशनरीज ने कन्वर्ट कर दिया। मान लो करते रहते ना, ऊट पटांग पैसे दे के ये वो दिस डैट करके उन्होंने कन्वर्ट कर दिया मेजोरिटी को, यहाँ क्रिश्चियन हो गए। फिर देखते हैं इनका देशभक्ति कहाँ जाता है। ये देख नीचे कह रहे हैं देश का मतलब है कि देश का मतलब है, ये कह रहे हैं कि हमने जो है इसको यानी यहाँ के लोगों को मुसलमान होने से बचा लिया। देश पहले था तब ना भाई, धर्म पहले था तब तो बचा लिया तुमने। तो तुम्हारे अपने आर्गुमेंट से पता चल रहा है कि देश पहले नहीं था। देश पहले होता तो यहाँ हिंदू हो मुस्लिम हो, तो मेजोरिटी में तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए फिर तो, क्योंकि देश तो वही का वही है। देश के साथ तो कुछ नहीं हुआ, देश के बॉर्डर के साथ तो कुछ नहीं हुआ, बस डेमोग्राफी बदली। पहले ज्यादा मुसलमान थे, क्रिश्चियन हो गए, पहले ज्यादा हिंदू थे, मुस्लिम ज्यादा हो गए, बस यही हुआ। देश तो कुछ नहीं हुआ। तो धर्म ही इनके लिए भी ऊपर है और वो आड़ लेते हैं बस कि मुसलमानों, क्योंकि हमारा स्टैंड क्लियर है ना, इनके तरह हम दोगले तो है नहीं कि हम अंदर में कुछ और हो हमारा स्टैंड और बाहर में कुछ और हो हमारा स्टैंड। हमारा स्टैंड क्लियर है। हम अत्तकिया तो हम करते नहीं है, अत्तकिया सनातनिया। तो इन्होंने क्या सही है, तो इन्होंने ये कर रखा है, ठीक है, कि अब बोले ना उनसे कि ठीक है देश ऐसा ही रहेगा सेम टू सेम, बस यहाँ की जो 80% आबादी है वो जो नॉन, इसको बस चेंज कर दो। जितनी परसेंट हिंदुओं की है उसको मुस्लिम और जितनी परसेंट मुस्लिम की उसको हिंदू कर दो, फिर देखते हैं इनके लिए देश कहाँ जाता है। फिर देश मुकद्दम रखिएगा, आप ऊपर रखिएगा और आखिर स्ट्रीम में बोलिएगा। कंट्री तो है 18% पे ये हाल है, अगर बराबर कर देंगे तो सोसाइटी कर लेंगे। नहीं 18% क्या है त्याग भाई? 18% है ना पॉपुलेशन मुसलमानों का। नहीं 14% है। 4 और कम हो गए, 14% हमेशा से 14%। 2011 के सेंसस में तो 14। देखिए त्याग भाई ये भी नहीं है मुस्लिम हिंदू का मसला नहीं है इंडिया के लिए। मैं थोड़ा अलग बता रहा हूँ, इंडिया के लिए मसला हिंदू मुस्लिम का नहीं है। ये मसला है इंडिया के लिए वो इंडिया का जो 1947 में बना था, या एक उस इंडिया का जिसको ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी आगे बढ़ाना चाहती है। ये मसला हिंदू मुसलमान का है ही नहीं। इसको आप हिंदू मुस्लिम के बाइनरी से नहीं देखें। ये लोग चाहते हैं कि आपको ये मसला हिंदू मुस्लिम की बाइनरी से दिखाएं। बेशक ये हमेशा हिंदू मुस्लिम करेंगे, लेकिन इनका मेन पर्पस हिंदू मुस्लिम नहीं है इस तरह के लोगों का, ठीक है। इनका पर्पस है कि इंडिया जो 1947 में बना था उस इंडिया को खत्म करके ये जिस इंडिया को अपना दिमाग में सजाए हुए हैं उस इंडिया को लाएं। ये है इनका पर्पस और कुछ भी नहीं है। तो पूछे इनसे कि ठीक है भाई बॉर्डर ऐसा रहेगा, सब कुछ ऐसा रहेगा, बस जो 83% यहाँ 80% जो हिंदू हैं वो क्रिश्चियन हो जाएंगे और 1% हिंदू 14% मुसलमान रहेंगे। फिर देखते हैं इनका देश कहाँ जाता है। बिल्कुल सही। ये भी क्वेश्चन है और उसका जवाब देते रहेगा आप लोग। और कल स्ट्रीम है आसिम भाई के, आइएगा और जरूर आप लोग ज्वाइन कीजिएगा जितने लोग अभी सुन रहे हैं इस तरह के। और लॉजिकली अगर किसी ने इस्लाम छोड़ा है तो उसके लिए बैठे हैं हम लोग, आए और अपना रीजन बयान करें। खुद अपने मुंह से बोल के जा रहे हैं, ये मेरा दूसरा चैलेंज होगा जी, ये अपने मुंह से खुद बोले जा रहे हैं कि हर्ट हो रहा है, यानी खुद आप उसको इमोशनल आर्गुमेंट साबित करके चले जा रहे हैं अपने मुंह से, और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि वो लॉजिकल नहीं, यानी लॉजिकल को इलॉजिकल खुद साबित करके चले जा रहे हैं आसिम भाई अपनी जबान से, और पता ही नहीं चल रहा है कि हम लॉजिकल आर्गुमेंट देने आए थे, इलॉजिकल देके चले गए। खैर, तो दूसरा ही आपके ऊपर चैलेंज है, वो आइए आसिम भाई के सामने, और दिन ब दिन चैलेंज बढ़ते जा रहे हैं। खैर, अच्छा होगा कोई बंदा आए आप लेकर आ जाए तो एक अच्छी बात और अच्छी गुफ्तगू हो जाएगी। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह आइंदा मुलाकात होगी, तब तक के लिए दुआ में याद।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।